Hi Capricorn, welcome to my channel. So today I'm going to do a general love reading for you. It is a general reading, so it may or may not resonate with every Capricorn. But अगर ये आपके साथ resonate करती है, then please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And let's get started. Okay, what is going on with Capricorn? What is going on with Capricorn? What is going on with Capricorn? Okay, at the bottom of the deck we have the Ten of Wands. So the overall energy of the reading is the Ten of Wands. So past में आपके पास आया है the Ten of Cups and the Nine of Cups. So and यहाँ पे Two of Cups भी है, तो हो सकता है कि आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. ओके, सो पास्ट में आई बिलीव कि आपकी एक हैप्पी रिलेशनशिप थी. ओके, एक हैप्पी रिलेशनशिप थी, बट एंड ये आपकी विश कम ट्रू थी. ओके, ये आपकी विश कम ट्रू थी. यू वांटेड दिस एंड पास्ट में एक हैप्पी रिलेशनशिप आ रहा है. ओके, आई डोंट नो कि कुछ गलत हुआ या नहीं हुआ, बट देयर इज अ हैप्पी रिलेशनशिप इन द पास्ट. ओके, प्रेजेंटली आपके पास आया है द टेन ऑफ पेंटिकल्स. सो देयर आर 2 10s. That's a very good indication कि completion. Actually 3 10s. There's 10 of wands also. So a cycle is completing, because अगर 3 10s आए हैं इसका मतलब कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है. इतने ज़्यादा 10s यूजुअली आते नहीं है टैरो में. सो अब आई थिंक कि वो रिलेशनशिप कंटिन्यू है आपके लिए. एक हैप्पी रिलेशनशिप अभी भी है, बट चांसेस है कि आपके रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पर्सन आ गया. ओके, आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ गया, बिकॉज पास्ट में इट वॉज अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप एंड इट वॉज अ विश कम ट्रू. मतलब जो आप चाहते थे वो आपको मिला पास्ट में, एंड एक बहुत हैप्पी एंड स्टेबल रिलेशनशिप है. बट अब आपको ऐसा लगता है कि आपकी रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ गया है एंड जो आपकी रिलेशनशिप को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है. आई बिलीव कि ये रियलिटी में भी हो सकता है, और मे बी ये आपका सिर्फ एक लेक आपका वहम भी हो सकता है कि शायद ऐसा कुछ ना हो, कोई इश्यूज ऐसे हों जिसकी वजह से आपके दिमाग में ये सब बातें घूम रही हैं. फ्यूचर में आपके पास आया द डेविल एंड द 2 ऑफ कप्स. सो आप थोड़ा ना ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं सिचुएशन को लेके. ओके, आप थोड़ा ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं सिचुएशन को लेके. आप सी यहाँ पे देयर इज अ गाय एंड द गर्ल एंड इनके हाथ में 2 कप्स हैं, इक्वल गिव एंड टेकन. यहाँ पे भी एक लड़का एंड एक लड़की है, बट वो दोनों चेन से बंधे हुए हैं. डेविल एंड पीछे डेविल बैठा है. तो आपके रिलेशनशिप में बैलेंस है. ओके, फ्यूचर में भी आपके इस रिलेशनशिप में बैलेंस है. इट इज द सेम रिलेशनशिप, बट आपके ये जो ऑब्सेसिव थॉट्स है ना कि हमारे रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ गया है या हमारे रिलेशनशिप को कोई स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है, वो आपके रिलेशनशिप को एक्चुअली स्पॉइल कर रहा है. ओके, वो चीज आपके रिलेशनशिप को एक्चुअली स्पॉइल कर रही है. आप अपने थॉट्स की वजह से अपने रिलेशनशिप को स्पॉइल कर रहे हैं. हो सकता है कि कभी आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिसकी वजह से आपके मन में इतने डाउट्स आ गए हैं, बट अगर आप अब उस चीज को लेकर अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप्स के साथ ऑब्सेस्ड रहेंगे ना, तो वो ऑब्सेसिव बिहेवियर आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल कर देगा. बिकॉज कभी भी रिलेशनशिप में ऑब्सेशन आ जाता है ना, जब पॉजेसिवनेस, ऑब्सेशन, और पॉजेसिवनेस एज इन कि आप अपने पार्टनर पे शक करने लग जाते हैं, आप उनकी हर चीज पे डाउट करने लग जाते हैं, उनके हर मूव को गलत समझने लग जाते हैं, वो आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल कर देगा. बिकॉज आई बिलीव आपका पार्टनर एंड आपके बीच में बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक है. ओके, सो आई डोंट नो कि आप ये पॉजेसिवनेस और ये ऑब्सेशन कहाँ क्यों आ रही है आपके दिमाग में शायद, बट आप इसकी वजह से बहुत बर्डन कैरी कर रहे हैं अपने दिमाग में. ओके, आप अपने आप को हार्म कर रहे हैं इस बर्डन की वजह से. ये आपको हार्म कर रही है चीज, आपको मेंटली बहुत ज्यादा हार्म कर रही है. एंड आप शायद सोच रहे हैं कि आई जस्ट वॉक अवे, कि मैं इन सब चीजों को छोड़ के आई जस्ट मूव अवे, बट नहीं, दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू. ठीक है, कभी कभार सिचुएशन के साथ डील करना चाहिए. आपको अभी अपनी रिलेशनशिप में एक क्लैरिटी की जरूरत है, एंड वो क्लैरिटी आपको मिलेगी, बट आपको अपने ये ऑब्सेसिव थॉट्स को छोड़ना पड़ेगा. आपको अपने पार्टनर से ओपनली पूछना पड़ेगा, क्या ऐसा कुछ है, क्या आपकी लाइफ में कोई और है. अगर वो आप
को क्लियर आंसर देते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कभी कभार हम अपने दिमाग में इतनी सारी बातें सोच लेते हैं ना कि हम अपने रिलेशनशिप को उन्हीं चीज़ों की वजह से स्पॉइल कर लेते हैं। एंड ओवर थिंकिंग ना हमेशा रिलेशनशिप को स्पॉइल करती है। ओके, हमेशा। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द पास्ट। Okay, let's clarify the present. A Lord of Pentacles. So आप शायद किसी और साइन के साथ ना डील कर रहे हो, Taurus, Virgo, Capricorn. Let's clarify the future. Okay. ओके, सो आपका पास्ट क्लैरिफाई हुआ है द हर्मिट एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स से। डेफिनेटली आप ओवर थिंक कर रहे थे किसी चीज़ को लेकर, आपकी रिलेशनशिप बिल्कुल हैप्पी चल रही थी और शायद आपको ना ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई है कि सब कुछ इतना अच्छा कैसे हो सकता है। बिकॉज पास्ट में, मतलब इस पास्ट से पहले आपके साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से ना आपको यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, कि मेरी भी इतनी अच्छी रिलेशनशिप हो सकती है। और आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे, एंड दैट इज़ व्हाट स्पॉइल्ड योर रिलेशनशिप। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अपने ग्राउंड्स पे खड़े हो गए। ठीक है, आप अपने पार्टनर से डिस्कस नहीं कर रहे थे कोई बातें, आप बस अपनी बात को अपने दिमाग में लेकर उस बात को पकड़ के बैठ गए थे। ओके, देयर इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपने उस बात को ऐसे पकड़ के बैठ गए थे, आपको लगा था कुछ तो गलत होगा, कुछ तो गलत होगा, कि हमारे रिलेशनशिप में ऐसे सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता। जैसे इट वॉज लाइक अ विश कम ट्रू, तो आपने ये सोच लिया कि नहीं, कुछ तो गलत है हमारे रिलेशनशिप में। बट प्रेजेंट में आपका क्लैरिफाई हुआ है द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ चारों पेंटिकल्स एक्चुअली, सो वेरी डिफरेंट एनर्जी। बट या डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है ना अपनी रिलेशनशिप को लेके, कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में आ गया है या कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल कर रहा है, क्लियरली आस्क योर पार्टनर। ओके, क्लियरली आस्क देम, और आपको स्लोली बट आंसर्स मिलेंगे। दे विल गिव यू आंसर्स। आप ना इमेच्योरली एक्ट कर रहे हैं अभी, यू आर एक्टिंग वेरी इमेच्योरली कैप्रिकॉर्न, बिकॉज आप इतना ज्यादा अपने पुरानी चीजों को पकड़ के बैठे हैं ना कि आप इस रिलेशनशिप को के बारे में हर जितना भी गलत चीज हो सकती है ना, आप वो सोच रहे हैं, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। ओके, एंड फ्यूचर में आपका क्लैरिफाई हुआ है द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द जजमेंट। सो डेफिनेटली क्लियरली आप उनसे पूछें, एंड आई बिलीव कि वो आपको बिल्कुल एक क्लियर आंसर देंगे, बिकॉज जजमेंट है तो वो आपको एक बिल्कुल क्लियर आंसर देंगे कि वो क्या फील करते हैं, वो क्या चाहते हैं, एंड वो क्या जो आप अपने दिमाग में ये सब चीजें सोच रहे हैं वो सही है या नहीं है, बिकॉज यू विल गेट अ क्लियर आंसर। ओके, जजमेंट इज ऑल अबाउट आंसर्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिटी एंड पॉजिटिव आंसर होगा। जो भी आंसर होगा दैट विल बी गुड फॉर यू, एंड आई बिलीव कि योर पार्टनर विल टेल यू कि ऐसा कुछ नहीं है, आप ओवरथिंक कर रहे हैं। एंड आई बिलीव कि सच में आप ओवरथिंक कर रहे हैं, आप अपने दिमाग में इतना ज्यादा बर्डन कैरी कर रहे हैं इस चीज की वजह से, विच इज नॉट गुड। ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा और आपके ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए भी नहीं अच्छा। ये आपकी मेंटल हेल्थ को भी स्पॉइल कर रहा है और आपके रिलेशनशिप को भी स्पॉइल कर रहा है। सो प्लीज अपने रिलेशनशिप में क्लियरली अपने पार्टनर से पूछें। एंड ऐसा नहीं है, आपके साथ भी अच्छा हो सकता है। जब आप लोगों के साथ अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली आपके साथ भी अच्छा हो सकता है। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड पॉजिटिव थॉट्स लाएं अपने दिमाग में और अपने पार्टनर से क्लियरली पूछें कि क्या इशू है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पर्सन है आपके रिलेशनशिप में या कोई आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है, थर्ड पर्सन का मतलब ये नहीं होता कि कोई लवर ही हो, कोई तीसरा मतलब कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो शायद आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ला रहा हो। तो आप अपने पार्टनर से क्लियरली उनसे पूछिए एंड वो आपको क्लियर आंसर्स देंगे। वो आपको बिल्कुल क्लियरली बता देंगे कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ताकि आप ये जो बर्डन है इसको कैरी ना करें। ओके, ताकि आप अपने दिमाग में जो बर्डन लेके घूम रहे हैं ना, आप इसको कैरी ना करें। So please Capricorn, stop overthinking and ask clear questions and then you'll get clear answers. Okay, that's all for Capricorn. I'll see you next time. Bye.